Hello everyone and Assalamu alaikum. I'm Ramaya and this is my channel Simply Soulful which I welcome you to. जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैंने इसलिए क्रिएट किया है ताकि हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी एक्सेट्रा इनके ऊपर हम थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करें और इनके ऊपर जो कॉन्वर्सेशन ज़रूरी है जो हमारी सोसाइटी में इन टॉपिक्स के अराउंड उतनी कॉमनली नहीं होती उन पे हम कॉन्वर्सेशन करें। जो हमारा आज का क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम लोगों ने डिटेल में बात करनी है, दैट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ हु एम आई। ये स्पिरिचुअलिटी और फ़िलासफ़ी के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर बहुत सारी डिबेट भी हो चुकी है, बहुत सारी कॉन्वर्सेशन भी हो चुकी है और बहुत सारे लोग हैं जो इसको बहुत सिंपलिस्टिक समझेंगे एंड उनको लगेगा आई एम दिस, आई एम माई बॉडी, आई एम माई नेम। लेकिन जब हम बैठ के इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कि वी चेंज सम पर्सपेक्टिव्स अराउंड दिस क्वेश्चन ऑफ हु एम आई। सो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए वी विल हैव टू क्वेश्चन व्हाट आर वी आइडेंटिफाइड विद। हम लोगों ने किन किन चीज़ों से अपनी आइडेंटिटी या अपना सेंस ऑफ सेल्फ कनेक्ट किया हुआ है and then we will slowly break down or unfold and question that are these things really what we can call me. So usually लोग किस चीज़ से सबसे ज़्यादा identified होते हैं? The first and the most common one is the voice in their head. जो आवाज़ आपके उठने से लेके आपके सोने तक, it's a constant chatter, it's a constant voice over. So people think कि बिकॉज उनकी सेंस ऑफ सेल्फ इस आवाज़ से डिराइव होता है, दे रियली स्टार्ट टू बिलीव दैट दिस इज़ हु दे आर। तो अगर आपकी थॉट्स को कोई भी चैलेंज करे या अगर आपकी थॉट्स को कोई भी क्वेश्चन करे तो दे गेट वेरी डिफेंसिव, दे ऑलमोस्ट वांट टू थ्रेट द अदर पर्सन अगर कोई उनकी थॉट से अग्री ना करे। And that is why we see कि a lot of our elders or a lot of people that are completely identified with their thoughts, अगर आप उनकी ओपिनियन से, अगर आप उनके थॉट पैटर्न से, अगर आप उनके बिलीफ सिस्टम से थोड़ा सा भी डिसएग्री करेंगे तो they will be very threatened because that is their whole identity. And so we really have to question कि is this who I really am? और इसको आप क्वेश्चन कैसे करते हैं? सो यूजुअली आपने देखा होगा कि अ लॉट ऑफ पीपल दैट मेडिटेट, उनको ये रियलाइजेशन हो जाती है कि यू आर समथिंग बियॉन्ड दिस वॉइस ओवर। बिकॉज मेडिटेशन के अंदर चाहे छोटी सी ग्लिम्पसेस हों, चाहे वो थोड़ा सा इलोंगेटेड पीरियड ऑफ टाइम हो, मेडिटेशन के अंदर थोड़ा सा टाइम ऐसा होता है जब आपकी ये जो वॉइस ओवर है ये थोड़ा सा सबड्यू हो जाता है, थोड़ा सा क्वाइट हो जाता है, या फिर इफ़ यू सी समथिंग दैट इज़ टू ब्यूटिफुल, दैट इज़ जस्ट ब्रेथ टेकिंग, तो योर माइंड जस्ट गोज नम फॉर अ मिनट एंड दैट इज़ जस्ट अ ग्लिम्प्स ऑफ व्हाट लाइज बियॉन्ड दिस वॉइस एंड दैट इज़ द रियल यू। तो अब यू नीड टू क्वेश्चन के व्हेन माई थॉट्स आर नॉट देयर, एम आई देयर? एंड इफ़ द आंसर टू दैट इज़ येस, जैसे जब हम सो रहे होते हैं, जब हम एनेस्थीसिया में होते हैं, जब हम कोई एक्सट्रीमली ब्रेथ टेकिंग चीज़ देख लें, या फिर ऑफ कोर्स व्हेन वी मेडिटेट एंड व्हेन वी गो इनटू दीज पीरियड्स ऑफ साइलेंस, तो आई स्टिल एग्जिस्ट बट माई थॉट्स एट दैट पॉइंट आर क्वाइट। द सेकेंड थिंग दैट वी आइडेंटिफाई द मोस्ट विद, जिसके साथ हम अपनी वर्थ भी एसोसिएट कर लेते हैं, दैट इज़ आवर बॉडी। ठीक है, बिकॉज वी कैन फिज़िकली फील द बॉडी। थाट्स को तो खैर हम फिज़िकली फील नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, इट्स समथिंग दैट इज़ नॉट टैंजिबल। लेकिन जो लोग हमें जिस तरह परसीव करते हैं दैट इज़ थ्रू द बॉडी, दे कैन लुक एट आवर बॉडी, राइट? सो स्पेशली इन दिस डे एंड एज ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक भी हो गया है बिकॉज जो हमारा सोशल मीडिया है उसके ऊपर what you present yourself to the world with are your pictures, and वो किस चीज़ की pictures होती हैं? आपकी body की, what outfit you're wearing, how your body looks, how fit you are, and even though we have a lot of body positivity movements,
we are very and completely identified with our bodies. कि अगर हम अपनी बॉडी से खुश नहीं हैं, if we're not at our goal weight, if we are not a certain ideal of ourselves जो हमने अपने दिमाग में सोचा होता है, तो we do not feel worthy. एंड इससे बहुत सारे डिसऑर्डर्स भी होते हैं. वी हैव अ लॉट ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स, वी हैव अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज़ दैट ओरिजिनेट बिकॉज हमें लगता है दैट वी आर जस्ट आवर बॉडीज़. एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी प्रॉब्लम. व्हाई इज़ दिस प्रॉब्लमैटिक कि आप अपनी बॉडी के साथ कम्प्लीटली आइडेंटिफाइड हो? द रीज़न वाई इट्स प्रॉब्लमैटिक इज़ बिकॉज आपकी बॉडी इज़ सब्जेक्ट टू सो मच चेंज. ठीक है, ये बहुत ही एक टेम्पररी सी चीज़ है. अभी फ्रॉम योर चाइल्डहुड अप टिल नाउ योर बॉडी हैज़न्ट बिन द सेम. ठीक है, इट ग्रोज, इट एजेस, इट्स सब्जेक्ट टू एक्सीडेंट्स एंड पेन एंड लॉस एंड ऑफ कोर्स वेट गेन, वेट लॉस, एवरीथिंग. तो आपकी बॉडी जो है दैट इज़ जस्ट अ टेम्पररी वेसल दैट कैरीज हु यू रियली आर, जिसको हम आज की वीडियो में भी क्वेश्चन कर रहे हैं. Who am I? So, yes, your body is a part of you, but who you really are is still beyond your thoughts and beyond this physical body. The last thing that we're going to be talking about, जिससे mostly लोगों की identification होती है या complete identification होती है, that is also status or wealth or the labels that the world around you gives you. For example, अगर आप किसी आईवी लीग के स्टूडेंट हैं, कुछ लोगों की आइडेंटिटी कम्प्लीटली उससे रिवॉल्व अराउंड करती है. If you belong to a very very wealthy family, some people will completely identify to that family, and just certain labels. If you are a celebrity, if you're a YouTuber, your identity becomes that label. और अगर उस लेबल को कोई थ्रेटन करता है, अगर कोई वो लेबल आपसे छीनने की कोशिश करता है, then you will question your entire being. That's why a lot of people that go from being very wealthy to that wealth being taken away from them, उनकी पूरी आइडेंटिटी एकदम से they just this illusion breaks, this illusion of I am my wealth. ठीक है? Okay, so why is it important to challenge this identification? Why is it important to ask or raise the question of who am I itself? That is because जो भी आपने अपनी आइडेंटिटी बनाई हुई है, whether that is a relationship, कुछ लोगों की आइडेंटिटी आप देखेंगे सिर्फ एक रिलेशनशिप होती है, whether that is with their parents, whether that is with their spouse, or anyone else, their life is just their relationship. या फिर if it is with your body, whatever it is, these are all temporary structures. They're subject to happiness and sadness, they're subject to loss. So it is very important to know that अगर ये सारे structures भी ख़त्म हो जाएं, what I call me is still larger than that. It's still beyond that, and we will talk about it. And it is a law that जिस भी चीज़ के साथ आप सबसे ज़्यादा identified होंगे, the universe will somehow find a way to make that identity crash for you. Because इसी तरह on the spiritual journey growth happens, spiritual evolution happens. Why? Because whatever this mind-made identity or person that you've created in your mind, this is me, it will somehow come crashing down, and that is how you will question or know that who I really am is beyond this. So now we come to the final question. फिर अगर मैं ये सब कुछ नहीं हूँ, if I'm not my thoughts, if I'm not my body, if I'm not the labels around me, then who am I? And the answer to that question is you are awareness, just pure awareness. So awareness क्या होती है? Awareness is the observation that is happening through me, through you, through everything around us. It's one. Awareness is oneness.
oneness that is present in all of us, in every single thing and creature that you see around yourself. And when you understand that you are awareness, that you are something that is so vast, something that is so abundant, and something that is so joyful, then already आप threatened नहीं feel करते when these little things around you happen, जिनके बाद आपको लगे कि I am no more, I can't go on, I can't live my life anymore because this was taken away from me. No, you are beyond that. You are awareness itself. अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि we stop putting in effort to educate ourselves, we stop putting in effort into our bodies, we stop putting in effort for the people around us. Not at all. It just means that you have this understanding that all of these things are just a part of you. They're a part of your life. They're not your life itself. ठीक है, कोई भी अगर आपकी लाइफ में सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ है, that is the surface level. It's right here. But life itself and who you really are is what is underneath it all. It's what's supposed to ground everything. And ये सब में same है. So this will just give you the understanding that no matter what happens on the surface level, on the situation level, who I am is greater than all of that. And I don't know about you, but this brings me so much comfort and so much peace knowing that who you really are is not affected by anything at all. It's not subject to life and death. It's not subject to any pain or suffering. It's just pure awareness. And that makes all the difference. If you guys enjoyed this video and if you guys want more videos related to spirituality and psychology, make sure that you guys give this video a like and subscribe to my channel to show your support. And with that said and done, I will see you guys in another video very soon. Until then, take care and Allah Hafiz.